महिषासुर से जो मां का युद्ध हो रहा है उसमें एक बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। देवी भागवत महापुराण हम सभी के सामने एक ऐसे रहस्य को प्रकट करती है जो जीवन का कल्याण कर दे। हमारी जिंदगी की बहुत सारी समस्याओं को सिर्फ ये रहस्य ही मिटा सकता है जो उस रहस्य को हम समझ ले। तो मां क्या कहती है? महिषासुर अत्याचारी है, पापी है, बुरा कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अनर्थ कर रहा है। फिर भी मैं उसे चेतावनी दे रही हूं। मैं उसको कहती हूं, देखो बंद करो अपने इस अत्याचार और पाप के कर्म को, मैं अभी भी तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूं। यानी मां क्या कह रही है कि इंसान चाहे कोई कितना भी दुराचारी क्यों न हो, लेकिन ईश्वरीय सत्ता हमेशा उसे संभलने और सुधरने का एक मौका देती है। ईश्वरीय सत्ता हमेशा मौका देती है क्योंकि हम साक्षात प्रकृति के रूप में प्रकट हैं। तो जैसे नदी किसी डूबते हुए इंसान को कम से कम 1 या 2 बार मौका जरूर देती है अपनी लहरों के द्वारा उसे ऊपर फेंक कर कि शायद वो बाहर निकल जाए, कहीं से सहारा मिल जाए और डूबे नहीं। कोई भी इंसान एक बार में नदी में नहीं डूबता है। पानी जरूर धक्का मारता है एक समय ताकि ऊपर निकले, कहीं सहारा मिले और बाहर चला जाए। लेकिन अगर 1 या 2 बार में भी सहारा उसको नहीं मिलता है तब अंत में नदी डुबा देती है। मां क्या कहती है? महिषासुर बुरा है, बुरा कर रहा है, लेकिन वो है भी तो इसी प्रकृति का संतान ना। वो है भी तो हमारा ही बच्चा, लेकिन बिगड़ गया है। तो उस बिगड़े हुए बच्चे को भी सुधरने के लिए मैं मौका दे रही हूं। लेकिन अगर उस इशारे को, उस मौके को वो नहीं समझता है तो अंत में मैं उसे दंडित करती हूं। अब दंडित करने में हो सकता है उसका शरीर जख्मी हो जाए, और अगर जख्मी होने के बावजूद भी वो नहीं सुधर पाता है, बीमारी अगर इतनी बढ़ गई हो, तो ये भी हो सकता है कि मुझे उसको दूसरा शरीर देना पड़े, यानी उस शरीर को नष्ट करके उससे मृत्यु देकर और दोबारा जन्म देना पड़े। मां क्या कह रही है? मैंने मारा महिषासुर को, मैंने वध किया महिषासुर को, क्योंकि मेरे इशारे को समझा नहीं। वो समझा नहीं कि बंद करो, ये गलत है, अन्याय है, अत्याचार है, क्योंकि मेरी ही शक्तियों से तुम चल रहे हो, तुम्हें वरदान मिला है और मेरी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो। तो मां कहती है कि जब मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था तो मैंने उसका वध किया, मैंने मार डाला। लेकिन वो है मेरे लिए इतना प्यारा, क्योंकि मेरा ही बच्चा है, इतना प्यारा है कि मैंने मृत्यु के बाद भी उसको अपने पास ही रखा, इसलिए मैंने उसके नाम को धारण कर लिया और मैं हो गई महिषासुर मर्दनी। अगर वो बुरा होता तो मैं उसके नाम को धारण कैसे कर लेती? वो चाहे जैसा भी है, वो अच्छा है या बुरा है तो मेरा ही लाल, इसलिए मैंने उसको सम्मान देते हुए, उसके नाम को अमर रखते हुए, अमर कर देते हुए मैं कहती हूं कि मैं ही अब हो गई महिषासुर मर्दनी। जिससे नफरत होगा आपको आपके जीवन में, कभी उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ोगे आप? बोले कभी होगा? जिस इंसान से अगर आपको नफरत हो, कभी उसका नाम भी लेना आप पसंद करेंगे? जुबान पे उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं, उसका नाम तो बहुत दूर की बात, गलती से कोई पड़ोसी भी नाम ले ले तो आपका दिन खराब हो जाता है। हाँ? दिन खराब हो गया, उसका नाम ले लिया, कहते हैं ना। तो जरा सोचिए मां क्या कह रही है। वो चाहे अच्छा है चाहे बुरा हो, जैसा भी हो वो मेरा ही है। मैंने महिषासुर को मारा, लेकिन महिषासुर की बुराइयों को मारा। मुझे नफरत महिषासुर से नहीं है, मुझे नफरत महिषासुर रूपी बुराइयों से है। इसलिए बुराइयों के खत्म करते करते अगर महिषासुर की हत्या हो जाती है तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूं। जैसे आज की दुनिया में अगर कोई ऐसा मरीज जिसके शरीर में कोई इतना बड़ा घाव हो गया हो, कोई कैंसर हो गया हो, अगर उसे लेकर जाया जाए किसी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर तो कोशिश करता है कि उसके किसी अंग को काट कर और उस बीमारी से मुक्ति दे दें। लेकिन बीमारी अगर इतनी फैल गई हो और 1-2 अंग को काटने से भी बीमारी नहीं खत्म हो रही है, तो ऑपरेशन करते करते कभी कभी मरीज गुजर नहीं जाता है। मां यही तो कह रही है। मां यही कह रही है
कि जब कोई विकल्प नहीं होगा तो अंत में उसके शरीर को ही मुझे नष्ट करना पड़ेगा, और मैंने वो कर दिया। लेकिन मुझे प्रेम उससे इतना है कि उसके नाम को मैंने धारण कर दिया, उसको अजर अमर बना दिया। जब तक मैं रहूंगी, जब तक मेरा नाम रहेगा, तब तक महिषासुर का भी नाम चलेगा मेरे नाम के साथ में, क्योंकि वो मेरा ही बच्चा है। माँ एक दूसरी चीज को प्रकट कर रही है। माँ क्या कहती है? जब युद्ध करने वो आता है, भैंसा बनकर युद्ध करने आता है, मुझ पे हमला करता है, मेरी योगिनियों को मारता है, उनका वध करता है, मेरी सवारी पे, शेर पे हमला करता है। मैं प्रहार करती हूं, लेकिन फिर भी बचाकर प्रहार करती हूं। मैं ऐसा प्रहार नहीं करती कि वो मर जाए। जब वो भैंसा बनकर प्रहार करता है तो मैं इतना ही प्रहार करती हूं ताकि वो प्रहार करना बंद कर दे। लेकिन जैसे ही वो अपने भैंसे के रूप को छोड़ता है और मनुष्य बन जाता है, और मनुष्य बनकर जब मुझ पे युद्ध करना शुरू कर देता है, तो फिर से मैं प्रहार करती हूं, लेकिन इतना गंभीर प्रहार नहीं करती ताकि उसका वध हो जाए। यानी एक मनुष्य के रूप में है, तब भी मैं उसको मारती नहीं हूं। मनुष्य का रूप छोड़ता है और जब हाथी बन जाता है और हाथी बनकर मुझ पे प्रहार करता है, मेरे शेर की सवारी पे प्रहार करता है, तब भी मैं उतना गंभीर प्रहार नहीं करती ताकि वो हाथी मारा जाए। लेकिन मैंने मारा कब था उसको? जब वो आधा शरीर भैंसे का और जब आधा शरीर उसका मनुष्य का बना, तो ठीक उसी समय मैंने उसका वध कर दिया। जब भैंसा और मनुष्य एक साथ रहा तो मैंने उसका वध कर दिया। लेकिन अकेले भैंसे को नहीं मारती, अकेले हाथी को नहीं मारती, और अकेले मनुष्य को भी मैं नहीं मारती हूं, लेकिन दोनों का संगम जहां पे होता है वहीं मैं मार डालती हूं। मां क्या कह रही है? अगर तुम इंसान हो तो प्यारे हो, अगर तुम जानवर हो तो भी मुझे प्यारे हो, लेकिन मनुष्यता और पशुता, आधे तुम जानवर बन जाओ और आधे तुम मनुष्य बने रहो, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब एक मनुष्य में पशुता जन्म ले ले, जब एक पशु में मनुष्य की कूटनीति जन्म ले ले, तो उस समय पशु भी दूषित हो जाता है। नहीं तो पशु कितने निर्मल भाव के रहते हैं। पशु इतने निर्मल भाव के होते हैं, हिंसक से हिंसक पशु भी हमसे बेहतर होते हैं। हम मनुष्यों से ज्यादा बेहतर होते हैं, हिंसक से भी हिंसक पशु। एक देश में एक चिड़ियाघर हुआ करता था। दूर दूर तक उसकी बड़ी चर्चा थी, क्योंकि उस चिड़ियाघर में एक खास घर ऐसा था, एक खास पिंजड़ा ऐसा था, जिस पिंजड़े में शेर रहता था और साथ में बकरी भी रहती थी। एक शेर और एक बकरी दोनों एक साथ रहते थे। उसको देखने के लिए देश के दूर देश के लोग भी, विदेशों से भी लोग आया करते थे, ये देखने के लिए उस आश्चर्य को कि एक ही पिंजड़े में बाघ और बकरी कैसे रह सकते हैं बिना किसी दीवार के। बड़ी ख्याति थी। पिंजड़ा घर का मालिक धीरे धीरे अमीर होने लगा, क्योंकि लोग आते थे टिकट कटाकर और देखते थे अपनी आंखों से। आश्चर्य होता था जब लोग देखते थे कि शेर सो रहा है और बकरी उसके ऊपर पैर रखकर सो रही है, तो कभी उसके ऊपर सर रखकर सो रही है, और शेर कुछ भी नहीं कर रहा है। तो लोगों को आश्चर्य होता था, ये कैसा है, ये कैसा शेर है ये जो मारता नहीं है बकरी को? क्या इसने भी कोई धर्म का पाठ पढ़ रखा है? अहिंसा नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा का पाठ पढ़ा है क्या? ऐसा कुछ है क्या? लोगों को आश्चर्य होता था। पूछते थे लोग कि आखिर ये बाघ, ये शेर मारता क्यों नहीं है बकरी को? लेकिन कोई नहीं बताता था। मगर इस रहस्य के कारण से चिड़ियाघर का मालिक अमीर होते चला जा रहा था। तो एक दिन एक पत्रकार जाता है, सुबह से शाम तक रहस्य जानने की कोशिश करता है। जब कुछ पता नहीं चलता तो अंत में उस चिड़ियाघर का जो रखवाला था उससे वो बात करता है और कहता है, पत्रकार आप मुझे बताओ ये रहस्य क्या है? आज तक मैंने कभी न देखा है न सुना है कि बाघ और बकरी एक साथ रहे लेकिन एक दूसरे को मारे नहीं और एक दूसरे से भयभीत हुए नहीं, क्योंकि मैंने बकरी को भी डरते हुए कभी नहीं देखा है बाघ के सामने, और बाघ को भी हिंसा करते हुए मैंने नहीं देखा। और कई महीनों से यही सिलसिला चल रहा है, लेकिन बाघ बकरी को मारता नहीं।
क्या ये बाघ शाकाहारी हो गया है? क्या ये मांसाहारी नहीं है? तो वो कहता है खूब जमकर मांस खाता है ये, खूब जमकर मांस खाता है ये। क्या ये बकरी को नहीं खाता? बिल्कुल खाता है, खूब जमकर खाता है। फिर उस बकरी को क्यों नहीं मारता है? तो वो कहता है ये रहस्य है, मैं नहीं बताऊंगा, ये रहस्य है, मैं नहीं बताऊंगा। तो पत्रकार कहता है कि जितना पैसा मांगोगे मैं दे दूंगा, लेकिन बता दो मुझे। तो वो जो रखवाला है कहता है अगले महीने आना, मैं बताऊंगा, क्योंकि अगले महीने मैं रिटायर होने वाला हूं, उम्र मेरी हो गई है, रिटायरमेंट हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी, छूट जाएगी। तो नौकरी जब छूट जाएगी ना, तब बताऊंगा, ताकि नौकरी का खतरा नहीं हो। नहीं तो मालिक आज बता दूंगा तो मालिक तो निकाल देगा मुझे चिड़ियाघर से। तो 1 महीने के बाद आना। 1 महीने के बाद जब उसकी नौकरी खत्म हो गई, रिटायर हो गया, उसके बाद से पत्रकार ने उसको कुछ पैसे दिए। पैसे लेने के बाद उसने बताया कि मैं बताता हूँ राज क्या है, लेकिन किसी और को मत बताना। पत्रकार को वो राज बताता है कि चिड़ियाघर में उस पिंजड़े में जहां बाघ और बकरी एक साथ रहते हैं, ठीक सुबह के 11:30 बजे बाघ और बकरी को चिड़ियाघर के उस पिंजड़े में छोड़ दिया जाता था। लेकिन सुबह के 10 बजे से ही उस बाघ को मैं मांस खिलाए चला जाता था। इतना मांस खिलाता था, इतना खिलाता था कि ऊब जाता था। खा ले और खा, जितना स्वादिष्ट खाना खाना है खा, तुम्हें जो चाहिए वो मैं खिलाऊंगा। इतना खिलाता था कि अंत में ऊब जाता था बाघ और सर हिलाता था कि अब नहीं खाऊंगा, पेट भर गया है, बिल्कुल गले तक आ गया है। जब गले तक पहुंच जाता था भोजन, और बाघ जब बिल्कुल मांस देखना भी नहीं चाहता था, उस समय तक 11:30 बज जाता था, और 11:30 बजे मैं बाघ को छोड़ देता था और साथ में बकरी को भी छोड़ देता था। और शाम के 5 बजे फिर से उस बाघ को भूख लगती थी, लेकिन शाम के ठीक 4:30 बजे ही मैं उस पिंजड़े से फिर बाघ को निकाल लेता था और बकरी को निकाल लेता था, और लोगों का देखना बंद हो जाता था। इस बीच के 11:30 से लेकर 4:30 बजे तक लोग देखते थे बाघ और बकरी को एक साथ में। भूख जब लगेगी उससे आधे घंटे पहले मैं उसे बाहर निकालता था और पेट भर खाना खिलाया करता था। इतना खाना खिलाता था कि पेट में भूख ही नहीं होती थी, इसलिए वो कभी बकरी के ऊपर हमला नहीं करता था, क्योंकि भूख नहीं है तो मारेगा किस लिए? यही है राज। तो वो पत्रकार कहता है अद्भुत राज है। आज मुझे पता चला कि अगर भूखा जानवर हो, मांसाहारी जानवर अगर भूखा भी हो तो वो हिंसा करता है, और जब पेट भरा होता है तो मांसाहारी जानवर भी हिंसा नहीं करता है। तब पत्रकार कहता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया के रहस्य को बताता हूं। तुमने जानवर का रहस्य बताया ना, दुनिया का रहस्य और दुनिया वालों का रहस्य मैं बताता हूं कि दुनिया वाले ऐसे हैं कि अगर बाघ के जगह पे कोई मनुष्य होता तो भर पेट भोजन कर भी लेता, और कल के भोजन के लिए बकरी को मार के रख लेता, ताकि कल भर पेट खाना खा लेंगे। यानी मनुष्य वो है जो आज के पेट भरने के लिए हिंसा नहीं करता है। मनुष्य वो है जो अपने कल के लिए, आने वाले कल के लिए हिंसा करता है। तो जानवर ज्यादा खतरनाक है या मनुष्य ज्यादा खतरनाक है? आप सोचिए जरा, कौन है जो इस दुनिया में 2 वक्त की रोटी के लिए हिंसा कर रहा है? पेट भरने के लिए कोई हिंसा कर रहा हो, कोई बता दे? कोई नहीं करता है। लेकिन 7 पुश्त आगे बच्चों का पेट भरते रहे, उसके लिए आज लोग हिंसा करना शुरू कर देते हैं। मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों के लिए बेहतर घर मिले, बेहतर बैंक बैलेंस हो, खूब पैसे हो, उसके लिए हिंसा करते चले जा रहे हैं। यानी ज्यादा खतरनाक हम है ना, मनुष्य है ना, हमसे तो ज्यादा अच्छे पशु पक्षी हैं। मां यही कहती है कि जब तक महिषासुर पशु है तब तक प्यारा है, मैं नहीं मारूंगी। मनुष्य है तो भी नहीं मारूंगी, लेकिन आधा पशुता जब उसके अंदर जग जाती है, ऊपर से दिखता मनुष्य है, यानी महिषासुर का वो रूप जब आधा शरीर मनुष्य का है और आधा शरीर पशु का है, यानी ऊपर से शक्ल तो इंसानों जैसी दिखाई दे रही है इसकी, लेकिन अंदर से तो ये जानवर की तरह है। तो वैसे स्थिति में मैं उसको मार डालती। जो ऊपर से इंसान और अंदर से जानवर है उसको मैं नहीं छोड़ती। लेकिन अगर सिर्फ जानवर ही जानवर है तो कोई बात नहीं, वो भी प्यारा है, मनुष्य है तो भी प्यारा है। लेकिन जब दोनों
को इंसान धारण करता है, यानी अच्छा भी बनने की कोशिश करता है इंसान के रूप में और जानवर भी बना रहता है अंदर अंदर से, तो मैं उसका वध कर डालती हूं। माँ यही कहती है हम सभी को कि अगर भगवान के प्रकोप से, अत्याचार से, अन्याय से या मार से, काल के मार से अगर बचना है तो हम भी अगर मनुष्य हैं तो मनुष्य ही बनकर रहें। कभी अंदर से जानवर को न जगाएं। अगर जानवर को जगाएंगे तो हमारे ही इष्ट, हमारे ही आराध्य, जो हमारे ही पूजनीय भगवान है, वही हमारा नाश कर डालेंगे। यानी हमारे दुश्मन हमारे ही भगवान बन जाएंगे। रावण जब तक साधक है तब तक मां आद्य शक्ति रक्षा करती है, और जिस दिन रावण उन शक्तियों का दुरुपयोग करके भगवती सीता का अपहरण करता है, उसी दिन से मां क्षुब्ध हो जाती है कि अब मेरी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। अब पहले तो साधक था, लेकिन अब ये पशु बन गया, अब ये जानवर बन गया है। अब ये जानवर जब बन गया है तो आधा मनुष्य और आधा जानवर बनकर रहेगा, तो मैं इसे मार डालूंगी। इसलिए रावण के वध के लिए मां आद्य शक्ति ने ही भगवान राम को खड़ा कर देती हैं और उनको सारी शक्तियां दे देती हैं कि हे राम, चलो, मेरी सारी युगनियां आपके साथ चलेंगी, आपकी सेना के रूप में लड़ोगे तो आप युद्ध तो करोगे, आप दुनिया तो देखेगी कि आप लड़ रहे हो, लेकिन आपके बहाने मैं ही लड़ाई करूंगी और मैं ही युद्ध करूंगी और मैं ही संहार करूंगी उस रावण का। माँ हम सबको भी वही सबक सिखा रही है देवी भागवत महापुराण के माध्यम से कि कहीं हम भी दो चेहरे वाले तो नहीं बन गए हैं, कहीं हमारे अंदर भी दो व्यक्तित्व तो नहीं हो गया है। अगर दो व्यक्तित्व है तो खत्म करें इनको, एक ही बने रहें, सहज रहें। अगर मनुष्य है तो मनुष्य जैसा ही रहें। जिंदगी में कभी भी कोई देवीय प्रकोप नहीं पड़ेगा, कभी भी ईश्वरीय दंड नहीं मिलेगा, कभी भी काल हमारे ऊपर कोई कार्य नहीं कर पाएगा, कभी भी हमारे जीवन में कोई भी ऐसे बुरी घटनाएं नहीं घटेंगी जो नहीं घटनी चाहिए। बोलिए माँ शक्ति भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की।